तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ योर सेट, जो कि अलजेब्रा का पार्ट है, उसका प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर आप उन वीडियोज़ को देखकर अपने मैथ्स को, अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते। ये क्वेश्चन में करने से पहले आपको 2-3 टर्म्स के बारे में मैं बताता हूँ, 2-3 सिंबल्स के बारे में बताता हूँ। देखिए, जब U वाला ऐसा सिंबल आएगा अगर किसी दो सेट के बीच में, तो यहाँ पर आप लिखते हो यूनियन। जब भी ये उल्टा हो जाएगा, इसको आप क्या लिखते हो? इंटरसेक्शन। ये आगे हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट फिर भी आपको एक आइडिया जनरल दे दे रहा हूँ। और अगर ऐसा पार्ट आता है तो इसे आप क्या बोलते हो? ये वाले सिंबल को सबसेट। आज हम लोग ये सबसेट वाले पार्ट को ज़्यादा यूज़ करेंगे। सबसेट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलता हूँ A इज़ अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या कि सेट A होगा मतलब A के पास कुछ एलिमेंट होंगे, और सेट B होगा B के पास कुछ एलिमेंट होंगे। तो ये जो सेट A है, इसके जो एलिमेंट्स है वो B के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर सेट A का एलिमेंट B के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? A इज़ अ सबसेट ऑफ B। क्वेश्चन के साथ इसको समझेंगे। देखिए क्या बोला है यहाँ पर, क्या बोला देखो, C इज अ सबसेट ऑफ B। आपको ये बताना है कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सेट C देखना पड़ेगा। सेट C में कौन कौन है? B और D। उसके बाद सेट C इज अ सबसेट ऑफ B। B को देखो तो B के अंदर आपको ये दो वैल्यू ढूंढना है। B और D है क्या सेट B के अंदर? देखिए C में देखता हूँ तो C में क्या है? B और D है। अगर मैं B देखता हूँ, B सेट में क्या क्या है? C है, D है, E है, F है। तो इसमें एक तो मैचिंग मुझे मिल गया, ये वाला बंदा इधर है, बट ये B है क्या? B नहीं है। तो ये इसका सबसेट होगा क्या? नहीं होगा। अगर सबसेट चाहिए मुझे तो ये दोनों वैल्यू इधर होनी चाहिए। ऐसा है क्या? नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ सबसेट। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? फॉल्स लिखोगे। बस खाली फॉल्स ही लिखना, ज़्यादा कुछ आपको इन डिटेल में नहीं लिखना है। इसके बाद सेकेंड वाला सेक्शन देखो क्या है। A इज़ अ सबसेट ऑफ D। A इधर है और D इधर है। तो A इज़ अ सबसेट ऑफ D मतलब क्या कि A में कितने लोग हैं? A B C D E तक है, और आपका D में कितने लोग हैं? D में सिर्फ A और E है। अभी इधर फर्स्ट कौन है? A फर्स्ट है, तो इसका मतलब कि A के सारे एलिमेंट D में होने चाहिए। ऐसा जो फर्स्ट रहता है उसका सारा एलिमेंट उसके दूसरे वाले में होना चाहिए। तो A के सारे एलिमेंट आपको D में दिख रहे हैं क्या भाई? कहाँ से दिखेंगे? सिर्फ A और E है, बाकी B C D नहीं है। तो ये भी आपका क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। इट इज़ नॉट अ सबसेट। चलिए इसके बाद D और B को देखते हैं। जब आप D और B को देखेंगे, D आपका किधर है? इधर। तो D जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट लिखने का। D का वैल्यू है A और E, और B का वैल्यू कितना है? देखो B का वैल्यू कितना है? C D E F। अब चेक करो, बताओ D के सारे एलिमेंट B में है क्या? नहीं है, सिर्फ A है, E तो गायब है। तो ये भी आपका सबसेट नहीं है। ये भी आपका सबसेट नहीं है। इसको भी आप क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। D का वैल्यू और A, तो D का वैल्यू कितना है हमारे पास? A एंड E है, और जब आप A में जाते हो तो उसका A B C D E। अभी देखिए D के सारे एलिमेंट A में है क्या? यस। D के पास कितने एलिमेंट? A और E। तो A के अंदर आपको A और E दिख रहा है क्या? यस। इसका मतलब इट इज़ अ सबसेट। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको सबसेट का आइडिया आ रहा है कि क्या होना चाहिए। सबसेट मतलब क्या? दो लोग रहते हैं, आप ऐसे दो लोग को लिखते हो, तो जो फर्स्ट वाला बंदा है इसके सारे एलिमेंट सेकंड वाले में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर फर्स्ट वाले का सारा एलिमेंट सेकंड वाले में प्रेजेंट है मतलब इट इज़ अ सबसेट। अगर नहीं प्रेजेंट है तो इट इज़ नॉट अ सबसेट। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में क्या बोला? B और A। B का वैल्यू देखोगे तो C D E F, और A का वैल्यू देखोगे तो A B C D E। A B C D E तक ही है। तो इसमें अगर मैं कंपेयर करूंगा तो B के सारे एलिमेंट है क्या? यहाँ पर नहीं, एक बंदा मिसिंग है। कौन सा? देखो F। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे? फॉल्स। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? इट इज़ नॉट अ सबसेट। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या बोला है? C इज अ सबसेट ऑफ A। ये आप डायरेक्टली बताओ। C इधर है, C का वैल्यू कितना है? B और D। A बोला है, A में B और D दिख रहा है क्या? यस है। तो ये इधर आप क्या लिखोगे? ट्रू लिखोगे। क्यों? बिकॉज C इज अ सबसेट ऑफ A। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ से भी आपको एक नया चीज़
नई चीज़ सीखने को मिलेगी जिसे आप बोलते हो वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, देखिए कोई भी जो भी आपको सेट दिया रहता है उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के पार्ट को आप बोलते हो वेन डायग्राम। सिंपल सा पार्ट रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है इसमें ना, 2-3 चीज़ें रहती है। सबसे मेन इसमें जो रहता है वो रहता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो अर्थ हमारा किसका पार्ट है, यूनिवर्स का पार्ट है। मतलब एक बहुत बड़ा सा, समझो एक बहुत बड़ा सा ओशियन है, उसके अंदर की अगर एक मैं फिश की बात करूँगा तो वो जो ओशियन रहेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्स, और वो जो फिश रहेगी वो मेरी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही आपका पूरा यूनिवर्स है जिसमें से अर्थ आपका एक प्लैनेट है, तो जो आपका यूनिवर्स है उसमें अर्थ जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सेट रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक टाइप का सेट आपको मिलता है जिससे आप बोलते हो यूनिवर्सल सेट, मतलब जिसमें सारी वैल्यूज अवेलेबल रहेंगी। अभी यहाँ पर क्या बोला, देखो टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। कहाँ से कहाँ तक, 1 to 20। तो 1 to 20 के सेट को मुझे क्या लेना है, यूनिवर्सल सेट। हमेशा याद रखना यूनिवर्सल सेट को आप रिप्रेजेंट करते हो रेक्टेंगुलर बॉक्स से, और मुझे ये दोनों सेट को क्या करना है, उसके अंदर रिप्रेजेंट करना है। मतलब एक यूनिवर्सल सेट पूरा जिसमें सब कुछ रहेगा, उसके अंदर से मुझे सिर्फ ये वाले सेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भाई ये तो कौन से फॉर्म में बताओ जरा, रोलिए कि शेरू है अपना लिस्टिंग है क्या, नहीं है, कॉमा कॉमा नहीं दिख रहा है ना, मतलब ये शेरू है, मतलब सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड। अब मुझे इसको हमेशा आपको रूल मेथड को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, लिस्टिंग में या फिर रोस्टर फॉर्म में। तो चलिए इसको पहले कन्वर्ट करते, तो एक्स को जब मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर क्या बोला, ये एक्स को नहीं देखते, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो तो पता है। उसके बाद एक्स जो है वो 7 और 15 के बीच में है। 7 और 15 को काउंट करेंगे क्या, नहीं। अगर यहाँ पर ऐसा एरो रहता तो मैं 7 को काउंट करता, अगर यहाँ पर ऐसा एरो रहता तो मैं 15 को काउंट करता, बट ऐसा कुछ नहीं है, तो 7 और 15 को नहीं काउंट करेंगे। तो उसके बीच का नंबर कौन है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये क्या हो गया, मेरा एक्स का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, वेन डायग्राम। अच्छा, वेन डायग्राम के लिए सबसे ज़रूरी बात कौन सी है, यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे भाई लोग, रेक्टेंगुलर बॉक्स से। ये यू ना अंदर लिखने का, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। अच्छा, अभी मेरे को ये सेट के अंदर कितने नंबर रखने, 1 to 20। यूनिवर्सल सेट कितना होना चाहिए, 1 to 20। एक्स का वैल्यू देखो कितना दिया, तो सबसे पहले आप इसके अंदर क्या करो, एक सर्कल बनाओ और इसको आप क्या नाम दे दोगे, एक्स नाम दे दोगे। अब इसके अंदर कौन सा नंबर लिखोगे, ये सारे नंबर लिखोगे। कौन से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब आप बोलोगे सर कैसे भी लिखने का, यस कैसे भी लिखने का, ज़रूरी नहीं है कि ये आप ऐसे सीरियल वाइज ही लिखो, आपकी मर्जी, सर्कल के अंदर होना चाहिए बस। अच्छा, टोटल मुझे कितना नंबर चाहिए, 1 to 20। कुछ नंबर यहाँ पर आगे, जो नंबर यहाँ पर सर्कल के अंदर नहीं आए वो सर्कल के बाहर जाएंगे। तो समझो 1 इधर लिखा मैंने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा 8, 9 नहीं आएगा, क्यों, 7 तक लिखोगे, 8 इधर है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गया, फिर बाहर 15, 16, 17, 18, 19 और यहाँ पर मेरा रहेगा 20। तो देखिए हमने क्या किया, एक जब रेक्टेंगुलर बनाया तो वो यूनिवर्सल सेट था, मतलब यहाँ पर 20 नंबर्स थे। 20 नंबर्स के बाद में बीच में मैंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया जिसमें सिर्फ एक्स वाला सेट आएगा। ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम को। तो चलिए ये वाले सेक्शन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, वाई सच दैट वाई इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद के टेबल में जाता है और 1 के टेबल में जाता है। स्टार्ट करेंगे तो 2 से प्राइम नंबर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, फिर 17 होगा और 19 होगा। अब मुझे क्या करना है, सेम यहाँ पर क्या बनाना है, रेक्टेंगुलर जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर लिखोगे, बाय मत लिखो, सिर्फ वेन डायग्राम लिखो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा, बहुत बड़ा सा रेक्टेंगुलर बनाऊंगा जिसे मैं क्या बोलूंगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट के अंदर ना मैं कैसे, पहले ना ये नंबर्स लिख सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 तक, बट मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ ना, तो सबसे पहले मैं वाई लिखूंगा, फिर जो बचे हुए रहेंगे उनको बाहर लिख दूंगा। तो सबसे पहले आप सेट कौन सा लिखोगे, वाई सेट। वाई में कितने लोग हैं बोलो, देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। अब इसके बाद कितने लोग बचे, 1 है क्या अंदर, नहीं तो 1 बाहर आएगा, 2 है, 3 है, 4 नहीं है तो 4 भी बाहर आएगा, 5 है, 6 नहीं है तो 6 बाहर, 7 है, 8 नहीं है तो 8 बाहर, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, फिर 13 भी है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है, 20 नहीं है।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन, इसको आप y लिखेंगे। तो ये आपने क्या किया, जो भी आपका यूनिवर्सल सेट था जो कि 1 to 20 था, उसको उसमें आपने सेट y को रिप्रेजेंट किया इधर, और यहाँ पर आपने सेट x को रिप्रेजेंट किया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी आपको क्या बोला, ड्रॉ दी वेन डायग्राम, एंड इसमें एक और स्टेटमेंट बोल दिया यहाँ पर, पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। अगर समझो मेरे पास एक सेट है पी, हमेशा जो भी आप कॉम्प्लीमेंट लिखते हो वो आप कहाँ से लिखते हो, यूनिवर्सल सेट से लिखते हो। एक काम करते हैं हम लोग इसमें कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझेंगे। देखिए जब मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मेरे को क्या बोला, ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर यू पी, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, पी मतलब सेट नंबर सेट पी, और पी कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पी। चलिए जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपको दिया है 1 2 3 7 8 9 10 11 एंड 12। अब जब मैं p लिखूंगा तो p का वैल्यू भी मुझे दिया है, कितना दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है, 10 दिया है। अब मुझे इसका क्या करना है, p कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जब मैं इसका p कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तभी मैं क्या कर सकता हूं भाई लोग, अपने वेन डायग्राम को बना सकता हूं। तो p कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए देखो मैं क्या करेगा, p कॉम्प्लीमेंट का सबसे सीधा साधा लॉजिक है, आप किसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, p का। तो ये जो p का एलिमेंट है इसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो। माइनस मतलब क्या, यहाँ पर 1 है तो 1 को हटा दो, 3 है 3 को हटा दो। तो समझो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, कौन से वैल्यू, 1 है 3 है 1 है 2 है 3 है 7 है 8 है 9 है 10 है 11 है और 12 है। तो यहाँ पर मेरा नंबर कौन, 1, तो 1 हट गया, फिर 3 हट गया, 7 हट गया और 10 हट गया। तो इसके बाद जो भी मेरा वैल्यू बचेगा यूनिवर्सल सेट में वो मेरा क्या हो जाएगा, p कॉम्प्लीमेंट। तो कौन से वैल्यू बचते हैं, 2 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा, 11 बचेगा, 12 बचेगा। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, p कॉम्प्लीमेंट के वैल्यूज हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो। अगर आपको समझो a कॉम्प्लीमेंट बोला है तो क्या करने का, a का जितना भी वैल्यू है उसको यूनिवर्सल सेट से गायब कर दो। a के वैल्यू को यूनिवर्सल सेट से गायब करने के बाद जितनी भी वैल्यूज वहां पर बचेंगी, चाहे वो 1 हो 2 हो 10 हो, वो सारे की सारे वैल्यूज आपकी क्या रहेंगी, a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज रहेंगी। चलिए इसके बाद अभी इसका मैं क्या ड्रॉ करूंगा, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए आपको बोला है सबसे बड़ा क्या रहता है, यूनिवर्सल सेट। तो मैंने u लिख दिया। यूनिवर्सल सेट में देखो कौन है, 1 2 3 7, बट यूनिवर्सल सेट सबसे लास्ट में बनाने का। उससे पहले आप क्या बनाओगे, p बनाओगे, और क्या बनाओगे, p कॉम्प्लीमेंट बनाओगे। सबसे पहले आप क्या बनाओ, p बनाओ। जब आप p बनाओगे तो p बनाने के लिए आप क्या किधर रखोगे, देखो इधर रखोगे। p क्यों बनाने का उसका भी रीजन है, बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सेट p लिखूंगा। चलो सेट p में कौन कौन है, 1 है 3 है 7 है 10 है, बराबर। अब इसके बाद मेरे को p कॉम्प्लीमेंट बनाना है, बट अगर आप p कॉम्प्लीमेंट देखो तो यूनिवर्सल सेट के साथ मैच कर रहा है, ये वैल्यूज आपको इधर भी सेम मिलती है। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट बना रहा हूँ तो उसमें मेरा p कॉम्प्लीमेंट अपने आप बन जाएगा। देखिए यूनिवर्सल सेट में कौन से वैल्यूज है, 1 है 2 है 3 है, सॉरी 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 मैंने इधर लिख दिया ना, फिर 7 भी नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 नहीं आएगा, फिर 11 आएगा और क्या आएगा, 12 आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला वैल्यूज मैंने लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 किधर है, 3 इधर है, 1 आप नहीं लिखोगा क्योंकि 1 इधर लिखा हुआ है, 1 3 7 10 लिखा हुआ है, 1 इधर प्रेजेंट है, 2 आ गया, 3 भी प्रेजेंट है, 7 भी प्रेजेंट है, 8 भी प्रेजेंट है, 9। ध्यान रखना जब आप यूनिवर्सल सेट बोलते हो तो आप ये सर्कल्स नहीं देखते, तब आप सारे वैल्यूज को एक साथ कंसिडर करते हो। अब जब मैं p की बात करूंगा तो 1 3 7 10, तो 1 3 7 10 ये p है मेरा। p कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको हटा दूंगा तो जो बचेगा p कॉम्प्लीमेंट, तो p कॉम्प्लीमेंट 2 8 9 11 12, तो इसको ये सर्कल को गायब कर दो तो क्या बचता है, देखो 2 8 9 12 और 11। इतना सिंपल है। चलिए अभी हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है सेकंड स्टेटमेंट। देखो क्या बोला है, सबसे पहले बोला है p कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू p होना चाहिए। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, p का वैल्यू लिखूंगा। p का वैल्यू मुझे कितना मिला है, 1 3 7 10 मिला है। इसके बाद p कॉम्प्लीमेंट मुझे कितना मिला है, 2 मिला है, 8 मिला है, 9 मिला है, 11 मिला है और 12 मिला है। और मेरा यूनिवर्सल सेट कितना है, यूनिवर्सल 1 है 2 है 3 है 7 है 8 है 9 है, फिर 10 फिर 11 फिर 12। देखो आपने p का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला, p के सारे वैल्यूज को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दिया तो जो बचा वो p का कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो p कॉम्प्लीमेंट है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, p कॉम्प्लीमेंट था उसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकाल रहा हूं तो इसके ये जो p कॉम्प्लीमेंट के वैल्यूज है इसको मैं यूनिवर्सल सेट से गायब कर दूंगा। यूनिवर्सल सेट से गायब करूंगा तो 2 गायब हो जाएगा, 8 गायब हो जाएगा, फिर 9 गायब हो जाएगा, फिर आपका 11 गायब हो जाएगा और 12 गायब हो जाएगा। तो आपके पास नंबर क्या बचता है, देखो नंबर आपका बचता है 1
3 7 10, इसको इक्वेशन 1 डालने का, इसको इक्वेशन 2 डालने का, देयरफॉर लिखने का फ्रॉम 1 एंड 2 P इज इक्वल टू, या फिर P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P HP, हेंस वेरीफाइड लिखने का। अब आपको क्वेश्चन समझ में आए, थोड़ा सा ट्रिकी जाएगा क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं, बट प्रैक्टिस से आपको चीज़ें आ जाएंगी। तो बार बार आप इन चीज़ों को जितना बार आप सुनेंगे उतना बार आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।